शुरू करते हैं उसके आगे का भाग। समय का लीवरेज, लोगों की पाइपलाइन। याद रखें, समय खेल के मैदान को समान कर देता है। हम सभी के पास लीवरेज करने के लिए धन की समान मात्रा नहीं होती है, लेकिन हम सभी के पास समय की समान मात्रा होती है। अपनी फुर्सत के थोड़े से समय की समझदारी से लीवरेजिंग करके आप एक ऐसी पाइपलाइन बना सकते हैं जो बरसों तक पैसे देती रहेगी। हम खुशकिस्मत हैं जो एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब लगभग हर व्यक्ति पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय की लीवरेजिंग कर सकता है। मामला हमेशा ऐसा नहीं था। 20वीं सदी के मोड़ पर सिर्फ अमीर लोगों के पास पैसे अपने समय की लीवरेजिंग करने की विलासिता थी। 1890 में बहुसंख्यक लोग मजदूर थे और हर दिन 10 घंटे काम करते थे। वे जिंदा रहने की कोशिश में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि लीवरेज के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज ज्यादातर लोगों के पास इतिहास के किसी भी समय की तुलना में ज्यादा खाली समय है, और समय सबको समान करने वाला बेहतरीन साधन है। समय छोटे लोगों को बड़े लोगों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है। अमीर लोगों को एक दिन में 48 घंटे नहीं मिलते हैं, न ही गरीब लोगों को 12 घंटे मिलते हैं। उन दोनों को समय की समान मात्रा मिलती है। एक दिन में 24 घंटे, एक सप्ताह में 7 दिन, एक साल में 365 दिन। समय की लीवरेजिंग का इतिहास में सबसे महान साधन। आज पाइपलाइनें अमीरों की बपौती नहीं रह गई है। कोई भी थोड़े से समय और बहुत सारी प्रेरणा के साथ 2 से 5 साल में जनता की पाइपलाइनें बनाने के लिए अपने समय की लीवरेजिंग कर सकता है, जो बरसों तक रहेंगी या शायद दशकों तक भी। वास्तव में समय की लीवरेजिंग का समय संसार के इतिहास में सबसे महान साधन हमारी अंगुलियों पर है। इसी वक्त समय की लीवरेजिंग के इस साधन ने इतने कम समय में इतने ज्यादा मिलियनियर उत्पन्न कर दिए हैं जितना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मैं इस अद्भुत साधन को ई पाइपलाइन कहता हूं, और यह समय की लीवरेजिंग का परम साधन है। आप शायद ई पाइपलाइन को एक अलग नाम से जानते होंगे, एक ऐसा नाम जो समाचार पत्र की सुर्खियों में रहता है और दिन में 24 घंटे टीवी स्क्रीन पर भी। वह नाम है इंटरनेट। समय की लीवरेजिंग का इतिहास का महानतम साधन इंटरनेट। खंड 3, वास्तविक पाइपलाइन। आइए जानते हैं वास्तविक पाइपलाइन किसे कहते हैं। खंड 3 का अध्याय 7, ई चक्रवृद्धि वास्तविक पाइपलाइन। पाइपलाइन वाला पाब्लो अब इस चमत्कारिक पाब्लो के नाम से मशहूर हो गया। नेताओं ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की और उससे मेयर का चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन पाब्लो समझता था कि उसने जो किया था वह चमत्कार नहीं था। यह तो एक बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। देखिए, पाब्लो के पास ऐसी योजनाएं थीं जो उसके गांव से बहुत बहुत आगे तक जाती थीं। पाब्लो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइन बनाने की थी। अब तक हमने इस बारे में बात की है कि लोग निरंतर अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइनें बनाने के लिए अपने समय और धन की लीवरेजिंग कैसे कर सकते हैं। प्रश्न यह है, नई अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली और उत्पादक पाइपलाइन कौन सी है? जवाब है इंटरनेट। यह एक क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी है जिसे मैं नई अर्थव्यवस्था की ई पाइपलाइन कहता हूं। दोस्तों, इंटरनेट उस तरीके को बदल रहा है जिस तरह संसार जीता है, काम करता है और खेलता है। एक शब्द में, इंटरनेट ही भविष्य है और भविष्य अभी है। इस अध्याय में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप निरंतर अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइन बनाने के लिए इतिहास के सबसे महान लीवरेजिंग साधन इंटरनेट का लाभ कैसे ले सकते हैं, जिसे आप 50 साल के बजाय 2 से 5 साल में बना सकते हैं। इंटरनेट क्रांति अभी शुरू ही हो रही है। यह तो तय है कि इंटरनेट युग संसार में क्रांति कर रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जैक वेल्च ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इंटरनेट उनके जीवन काल में व्यवसाय में होने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन था, और वेल्व का जन्म 1936 में हुआ था। इंटेल के चेयरमैन एंडी ग्रोव अपने आकलन में और भी ज्यादा स्पष्ट थे। 5 साल में हर कंपनी इंटरनेट कंपनी होगी, वरना कंपनी ही नहीं होगी। यह तार से जुड़ा संसार है। कौन सी चीज इंटरनेट पाइपलाइन को इतना शक्तिशाली बनाता है?
देखिए, एक पल के लिए सोचें कि इंटरनेट दरअसल क्या है। इसका अर्थ है पूरे संसार में लाखों लोग, जिनमें से प्रत्येक किसी कंप्यूटर या सेल फोन के जरिए जुड़ा है, जिनमें से प्रत्येक 24 घंटे सातों दिन 365 दिन एक दूसरे से तुरंत संचार करने या बेचने में सक्षम है, स्थानीय टेलीफोन कॉल के दाम पर। यह विलक्षण है। इंटरनेट प्रकाश की गति जितना है तेज है। इसका उपयोग करने में पूरे दिन में केवल चंद डॉलर की लागत आती है। यह हमेशा चालू रहता है। इसके असीमित उपयोग हैं और यह संसार को आपस में जोड़ता है। ओह, और ब्रुकलिन पुल को बनाने में जितना समय लगा था, उससे आधे समय में 100 मिलियन लोग वेब से जुड़ गए थे। 2003 तक 1 अरब से ज्यादा लोग ऑनलाइन हो गए थे, जिन्होंने ई कॉमर्स के जरिए संभवतः $1 ट्रिलियन के प्रोडक्ट और सेवाएं खरीदी। यह प्रचार नहीं है, यह तो वैश्विक क्रांति है। इंटरनेट के साथ समस्या। इंटरनेट सचमुच क्रांतिकारी है, लेकिन यह अभी आदर्श से दूर है। वास्तव में इंटरनेट के साथ एक समस्या है, एक बड़ी समस्या। इंटरनेट की सबसे बड़ी शक्ति इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इंटरनेट बहुत बड़ा है, बहुत भीड़ भरा है, बहुत दुविधापूर्ण, बहुत प्रतिस्पर्धी, बहुत तकनीकी। आप कहाँ खरीदते हैं, आप कैसे खरीदते हैं, आप किस पर विश्वास करते हैं, यह अभिभूत करने वाला है। विशेषज्ञों के अनुसार ई कॉमर्स साइटें 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रही हैं। पहला, उन्हें ज्यादा लोगों के आने की जरूरत है। दूसरा, उन्हें ज्यादा बिक्री की जरूरत है। तीसरा, उन्हें ज्यादा रिपीट बिजनेस की जरूरत है। इंटरनेट को वफादार ग्राहकों की जरूरत है। सारांश में कहें तो ज्यादातर ई कॉमर्स साइटें ग्राहक के लिए, वफादार ग्राहक के लिए बेताब हैं। वफादार ग्राहकों से मेरा मतलब है वे लोग जिनके पास जिंदगी में सिर्फ एक बार के बजाय सप्ताह दर सप्ताह और महीने दर महीने किसी ई कॉमर्स साइट से खरीदने का कारण हो। हम इस बारे में बहुत बातें सुनते हैं कि वेबसाइट पर कितने हिट हुए, लेकिन हिट से आमदनी नहीं होती है। हिट तो वॉकिंग क्लब के सदस्यों जैसे होते हैं जो हर सुबह स्थानीय शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। वे मॉल का इस्तेमाल खरीदारी के लिए नहीं करते, बल्कि व्यायाम के लिए करते हैं। उनका शॉपिंग करने का कोई इरादा नहीं होता। एक बार जब उनका टहलना पूरा हो जाता है तो वे कूदकर अपनी कार में बैठते हैं और खरीदारी करने के लिए किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी तरह वेबसाइट पर हिट वैसे ही हैं जैसे लोग इंटरनेट पर टहलने जा रहे हैं। हिट से आमदनी नहीं मिलती है, आमदनी तो बिक्री से मिलती है। और सच्चाई यह है कि ज्यादातर ई कॉमर्स साइटें बिक्री के लिए बेताब हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर साइटों पर खरीदारों को साप्ताहिक और मासिक खरीदारी करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इंटरनेट का उपयोग करने वालों की कोई वफादारी इसलिए नहीं होती है क्योंकि ज्यादातर ई कॉमर्स साइटों को दीर्घकालीन संबंध बनाने के बजाय सबसे कम भाव का सामान या सेवा मुहैया करने की ज्यादा चिंता रहती है। संबंध बचाव के लिए आते हैं। इंटरनेट युग में ग्राहक वफादारी बनाने का रहस्य क्या है? संबंध। असली लोगों के लिए वास्तविक ठोस दीर्घकालीन संबंध स्थापित करना, जो देखने और क्लिक करने के प्रौद्योगिकी संबंधों के विपरीत है, वह उपाय है जो पुरानी साइटों को सफल ई कॉमर्स साइटों से अलग करेगा। देखिए, इंटरनेट की प्रौद्योगिकी को व्यक्ति से व्यक्ति तक के संबंधों के गर्म स्पर्श की जरूरत है। जैसा जॉन नैस्बिट ने 20 साल पहले कहा था, हम जितने ज्यादा हाईटेक होते हैं, हमें उतने ही ज्यादा हाई टच की जरूरत होती है। इसलिए पहले से कहीं ज्यादा आज लोग .com और डिजिट्स के भावहीन परिवेश को संतुलित करने के लिए मानव स्पर्श की भावुकता चाहते हैं और उन्हें उसकी जरूरत होती है। एक पल के लिए सोचिए, आपने जो आखिरी फिल्म देखी थी, क्या आपने उसे कभी किसी वेबसाइट के बैनर ऐड देखकर चुना था? शंका है। ज्यादा संभव यह है कि किसी मित्र या सहकर्मी ने उस फिल्म की अनुशंसा की थी। यही बात आपकी प्रिय वेबसाइटों के बारे में है। किसी आकर्षक टीवी विज्ञापन या घूमने वाले बैनर ऐड पर क्लिक करने के बजाय सबसे ज्यादा संभव यह है कि उनकी सिफारिश किसी ने की होगी जिसे आप जानते थे और विश्वास करते थे। सच तो यह है कि मौखिक अनुशंसाएं हमेशा विज्ञापन का सबसे प्रभावशाली रूप रही हैं। यह आज खास तौर पर सच है। देखिए, लोग लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद करते हैं। लोग हाई टच संबंधों पर विश्वास करते हैं और महत्व देते हैं। ऐसा नहीं है क्या? और संबंध इंटरनेट की सबसे बड़ी समस्या सुलझा देते हैं, वफादार ग्राहकों की कमी। यहीं पर आप आते हैं। आप हर दिन मुफ्त में दिन भर प्रोडक्ट और सेवाओं की अनुशंसा करते हैं और लोग आपकी अनुशंसाओं के आधार पर
खरीदते हैं। अगर आपको इसके लिए पैसे मिलें तो क्या यह बेहतरीन नहीं होगा? आप कर सकते हैं। अपने समय और संबंधों की लिवरेजिंग करके आप संबंध संचालित ई-कॉमर्स साइटों को वफादार ग्राहक भेज सकते हैं। साथ ही अपने लिए निरंतर अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइन भी बना सकते हैं। यह दोनों पक्षों को लड्डू मिलने जैसा है। ई-कॉमर्स साइट को ज़्यादा वफादार ग्राहक मिलते हैं और आपको उन प्रोडक्ट्स और सेवाओं की अनुशंसा के लिए भुगतान मिलता है जिनका आप इस्तेमाल करते हैं और आनंद लेते हैं। मैं इसे वास्तविक पाइपलाइन या अल्टीमेट पाइपलाइन कहता हूं और यह बस दोहन करने का इंतजार कर रही है आपके द्वारा। आप बोलते हैं, वे प्रौद्योगिकी पर काम करते हैं। बुनियादी तौर पर वास्तविक पाइपलाइन इस तरह काम करती है। आप और स्थापित ई बिजनेस एफिलिएट साझेदारी करते हैं। आपकी भूमिका बात करना है। आप लोगों को कंपनी की ई कॉमर्स साइट तक मार्गदर्शन देते हैं। आपकी अनुशंसाओं के बदले में ई व्यवसाय आपकी अनुशंसा पर खरीदे गए सारे प्रोडक्ट पर कमीशन चुकाता है। ई कॉमर्स की कंपनी की भूमिका प्रौद्योगिकी की है। वे वेबसाइट प्रदान करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, प्रोडक्ट भेजते हैं, क्रेडिट कार्ड प्रोसेस करते हैं और अकाउंट संभालते हैं। रेफरल फीस चुकाने के बदले में कंपनी को वफादार ग्राहक मिलते हैं जो साइट पर बार बार लौटते हैं। जैसा मैंने कहा था, यह दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है। कंपनी अपनी सबसे बड़ी समस्या को सुलझा लेती है, वफादार ग्राहकों का अभाव, और आप निरंतर अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइन बना लेते हैं। आप बोलते हैं, वे प्रौद्योगिकी पर काम करते हैं। यह सरल है, जबरदस्त रूप से सरल। वास्तविक पाइपलाइन के मामले में आपको किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। आप वही करते हैं जो आप हर दिन करते हैं। आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों को इंटरनेट के हुल्लड़ से बचाते हैं और इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। आप अपनी वास्तविक पाइपलाइन से कितने पैसे कमा सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। आपके रेफरल नेटवर्क में जितने ज़्यादा लोग रहते हैं, आपकी अतिरिक्त पाइपलाइन उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है। वास्तव में यह असाधारण नहीं है कि लोग हजारों रेफरल से अतिरिक्त आमदनी पाएं, यहाँ तक कि लाखों रेफरल से भी। एक व्यक्ति लाखों लोगों को व्यक्तिगत रूप से प्रोडक्ट्स की अनुशंसा कर सकता है, यह असंभव है। आप कह सकते हैं, अगर आप चक्रवृद्धि के जादू का इस्तेमाल करते हैं तो नहीं। जैसा आप जल्दी ही देखेंगे, आइंस्टाइन के पास चक्रवृद्धि को संसार का 8वां चमत्कार कहने के पीछे अच्छा कारण था। ई चक्रवृद्धि वास्तविक पाइपलाइन। क्या आपको चीनी सम्राट और शतरंज के आविष्कार के बारे में वह पुरानी कहानी याद है? आविष्कारक अपने भुगतान के बदले में चावल का एक दाना चाहता था, लेकिन वह चाहता था कि शतरंज की बिसात के प्रत्येक चौखाने पर इसे चौगुना कर दिया जाए। अंत में यह पूरे संसार में उपलब्ध चावल से 10 गुना ज्यादा हो गया। यह कहानी चक्रवृद्धि की आश्चर्यजनक शक्ति को बताती है, जिसे दोगुना करने की अवधारणा के रूप में भी जाना जाता है। बस पल भर के लिए कल्पना करें कि क्या होगा अगर आप चक्रवृद्धि की अवधारणा को लें और इसे ई कॉमर्स से मिला दें। परिणाम ई चक्रवृद्धि होगा। चक्रवृद्धि की शक्ति। ई चक्रवृद्धि की संभावना के बारे में सोचें। चक्रवृद्धि का घातांकीय विकास इंटरनेट की पहुंच और गति से जुड़ा। वाह, देखिए, इसीलिए मैं ई चक्रवृद्धि को वास्तविक पाइपलाइन कहता हूं। आपको अपने समय और संबंधों को इंटरनेट के जरिए चक्रवृद्धि करने के लिए पैसे मिलते हैं। जरा सोचें, ई चक्रवृद्धि का इस्तेमाल करने पर आपको दौलत के निवेश के बिना ही पाम बीच पाइपलाइन के परिणाम मिल सकते हैं। अपने पैसों की लिवरेजिंग के बजाय आप अपनी वास्तविक पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय और संबंधों की लिवरेजिंग करते हैं। अब यह पता लगाने का समय है कि कैसे वास्तविक पाइपलाइन की लिवरेजिंग करना। ई चक्रवृद्धि गणित 1+1 × 12 = धमाका। क्या आप सोचते हैं कि आप अपने नए ई चक्रवृद्धि व्यवसाय में शामिल होने के लिए हर महीने केवल एक व्यक्ति को खोज सकते हैं? केवल एक साझेदार जिसकी ज़्यादा वित्तीय सुरक्षा, ज़्यादा स्वतंत्रता, ज़्यादा मान्यता और ज़्यादा खुशी में रुचि हो। एक महीने में एक अच्छा व्यक्ति, आपको इतने की ही ज़रूरत है। ई चक्रवृद्धि पहला महीना बटे आपका साझेदार। जब आप उस नए व्यक्ति के साथ साझेदारी करते हैं तो आप उसके कोच बन जाते हैं। आप उसे सिखाते हैं कि वह अपने मित्रों तथा परिचितों को एक साथ एफिलिएट साझेदारी कैसे बनाएं। साथ ही आप दूसरे व्यक्ति के साथ साझेदारी करते हैं, इसलिए दूसरे महीने के अंत तक
आपके पास 2 एफिलिएट साझेदार हो जाएंगे। इस दौरान आपका पहला साझेदार भी आपके एफिलिएट नेटवर्क में एक नए व्यक्ति को ले आया है। अब आपके पास 4 लोगों का समूह है, आप और 3 अन्य। क्या यह सही नहीं है? आप हर महीने ज़्यादा लोगों के साथ साझेदारी करके अपने ई चक्रवृद्धि नेटवर्क को ज़्यादा तेजी से बना सकते हैं, लेकिन हम यह मान लेते हैं कि आपने धीमी और स्थिर गति का विकल्प चुना है। फिर आप प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। पहले साल के अंत तक आप व्यक्तिगत रूप से 12 लोगों के साथ साझेदारी करेंगे, हर महीने एक नया व्यक्ति। और आइए यह मान लेते हैं कि उनमें से प्रत्येक भी हर महीने एक नए व्यक्ति के साथ साझेदारी कर लेता है। यहीं पर चक्रवृद्धि का जादू सामने आता है। 12 महीने के अंत तक आपका नेटवर्क चक्रवृद्धि होकर 4096 एफिलिएटेड स्वतंत्र व्यवसाय के मालिकों तक पहुंच सकता है। ई चक्रवृद्धि 1 साल या 12 महीने। अब सचमुच रोमांचक हिस्सा यह है, ई कॉमर्स कंपनी आपको पूरे एफिलिएट नेटवर्क के सेल्स वॉल्यूम का निश्चित प्रतिशत भुगतान करता है। अगर हर महीने 4000 लोग औसतन $100 के प्रोडक्ट भी खरीदें तो कुल प्रोडक्ट का वॉल्यूम $4 लाख होता है। एक ही महीने में अगर आपका ई व्यवसाय साझेदार आपको उस वॉल्यूम पर 1 से 3% तक हिस्सा देता है तो आपको एक महीने में $4000 से $12000 मिलेंगे ई चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या आप यह समझ गए हैं कि मैं ई चक्रवृद्धि को वास्तविक पाइपलाइन क्यों कहता हूं? यह चक्रवृद्धि के घातांकीय विकास को ई कॉमर्स की सुविधा और पहुंच के साथ मिला देता है। न सिर्फ वास्तविक पाइपलाइन आपके मुनाफे को प्रवाहित करती रहती है, बल्कि पाब्लो की तरह आप अपने पैसे के बजाय अपने समय की लिवरेजिंग करके अपनी पाइपलाइनों को आगे भी बढ़ाते रहते हैं। किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं। ई चक्रवृद्धि की सुंदरता यह है कि आपको शुरुआत करने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत नहीं होती। इसे बनाने में दशक नहीं, कुछ महीने या कुछ सालों की ही जरूरत होती है और आपको किसी विशेष योग्यता की जरूरत भी नहीं होती। आप तो बस वह करते हैं जो आप हर दिन करते हैं। आप लोगों से बात करते हैं, आप इंटरनेट की दुविधा और हुल्लड़ से बचने में लोगों की मदद करते हैं और इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप बात कर सकते हैं और कर्सर रख कर क्लिक कर सकते हैं तो आप वास्तविक पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय और अपने संबंधों की लिवरेजिंग कर सकते हैं। वास्तविक पाइपलाइन में हम पाम बीच पाइपलाइन वाले लोगों से सीखते हैं। हम चक्रवृद्धि की अवधारणा की नकल करते हैं, लेकिन अपने पैसे की चक्रवृद्धि करने के बजाय हम अपने समय और संबंधों की चक्रवृद्धि करते हैं। फलस्वरूप हमें पैसों के बहुत कम निवेश में ही पाम बीच पाइपलाइन वाले परिणाम मिल सकते हैं और समय के भी बहुत छोटे से हिस्से में। इसीलिए संसार भर के लाखों औसत लोग वास्तविक पाइपलाइन बनाने में जुटे हुए हैं। वे उन्हीं लाभों का आनंद ले सकते हैं जिनका आनंद अमीर लोग अपनी पाम बीच पाइपलाइनों के जरिए लेते हैं, लेकिन पैसों की लिवरेजिंग करने के बजाय वे अपने समय की लिवरेजिंग करते हैं। अपनी पाइपलाइन के लाभ पाने के लिए 50 साल तक इंतजार करने के बजाय वे चंद महीनों में ही लाभों का आनंद लेना शुरू कर सकते हैं। इसमें दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। 2 प्रकार का लिवरेज। अमीर लोग पैसे की लिवरेजिंग करते हैं, सामान्य लोग समय की लिवरेजिंग करते हैं। नई सहस्त्राब्दी के लिए नया बिजनेस मॉडल। बेस्ट सेलर लीडिंग द रिवॉल्यूशन के लेखक गैरी हामेल कहते हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी वाले संसार में केवल वही कंपनियां नई अर्थव्यवस्था में समृद्ध होंगी जो औद्योगिक क्रांतियां उत्पन्न करने में सक्षम हैं। हामेल तर्क देते हैं कि आज कंपनियां प्रोडक्ट और सेवाओं में ही प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, बल्कि नवाचारी व्यवसायों के विचार सोचने की योग्यता में भी प्रतिस्पर्धा करती हैं। वे आगे यह कहते हैं कि बेहतर व्यावसायिक अवधारणाएं उत्पन्न करना कोई नई चीज नहीं है। हेनरी फोर्ड की क्रांतिकारी अवधारणा एक ऐसी कार बनाना थी जिसे हर कामकाजी आदमी खरीद सके। फोर्ड ने हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक कार बनाई और ज्यादा विविधता के आग्रहों पर प्रतिक्रिया दी। आप मॉडल टी की कार किसी भी रंग में ले सकते हैं, बशर्ते यह काली हो। जनरल मोटर्स के अल्फ्रेड स्लोन ने फोर्ड की अवधारणा को बेहतर बनाया। वे समझते थे कि ग्राहक ही शहंशाह है। स्लोन ने ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा रुचियों को पूरा करने के तरीके खोजे। स्लोन का मशहूर नारा था, हर उद्देश्य और पर्स के हिसाब की कार। स्लोन की
बेहतर व्यावसायिक अवधारणा की वजह से जीएम छलांग लगाकर फोर्ड से आगे निकल गई। आज जीएम संसार में सबसे ज़्यादा आमदनी करने वाली कंपनी है। नया और बेहतर मॉडल। जीएम की तरह ही ई चक्रवृद्धि मूल ई कॉमर्स की अवधारणा का सुधार है। नए ग्राहकों को आकर्षित करने और उनकी वफादारी बढ़ाने का बेहतर तरीका है। ई चक्रवृद्धि द फैमिली सर्कस कार्टून की याद दिलाती है, जहां 5 साल की डॉली अपने छोटे भाई को समझाती है कि तितलियां कहां से आती हैं। वह कहती हैं, तितलियां नई और बेहतर इल्लियां हैं। तितलियां नई और बेहतर इल्लियां हैं। देखिए, ई चक्रवृद्धि नया और बेहतर ई कॉमर्स है। मौखिक मार्केटिंग, रेफरल फीस और चक्रवृद्धि की शक्ति के बिना ई कॉमर्स कभी अपने कोकून को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन ई चक्रवृद्धि ई कॉमर्स को पंख उगाने और अपनी क्षमता तक पहुंचने का एक नया और बेहतरीन तरीका प्रदान करता है। फलस्वरूप रेफरल आधारित इंटरनेट कंपनियां फल फूल रही हैं, जबकि सैकड़ों डीप डिस्काउंट ई टेलर्स कर्ज में डूबे हुए हैं। लेकिन हर उद्देश्य और पर्स के लिए एक कार के बजाय ई चक्रवृद्धि हर उद्देश्य और पर्स के लिए एक पाइपलाइन है। आपका उद्देश्य ज़्यादा अच्छे क्रिसमस का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसे कमाना हो सकता है, या आपका उद्देश्य किसी घुटन भरी नौकरी से बचना और पूरे संसार में फैली हुई वास्तविक पाइपलाइन बनाना हो सकता है, और आपका उद्देश्य महीने में कुछ अतिरिक्त डॉलर कमाना हो सकता है, या आपका उद्देश्य मल्टी मिलियनियर बनना हो सकता है। ई चक्रवृद्धि वास्तविक पाइपलाइन है। आप इसे कितना बड़ा बनाते हैं यह आप पर निर्भर करता है। आप कौन सी वास्तविक पाइपलाइन को पसंद करते हैं?